नमो नमो प्रणाम। नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंतानम, अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। नमो आयर्यानम, आचार्य भगवंत को नमस्कार हो। नमो उवज्जायानम, उपाध्याय जी भगवंत को नमस्कार हो। नमो लोये सव्व साहूनम, लोक में रहने वाले सर्व साधु भगवंत को नमस्कार हो। ऐसो पंच नमुक्कारो, यह पंच परमेष्टि को किया गया नमस्कार सर्व पावपणासनो, सर्व अशुभ कर्मों का विनाश करता है। मंगलाणम च सव्यसीम परमम हवै मंगलम, और सर्व मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल नमस्कार महामंत्र है। मंगल दो प्रकार के होते हैं, जिसकी बात हमने पहले की थी, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। भाव मंगल यानी ऐसे पंच परमेष्टि भगवंत को नमस्कार करना, गुरु भगवंत को नमस्कार करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की स्नात्र पूजा आदि करना, ये सब भाव मंगल में है। यानी ऐसे भाव से पंच परमेष्टि को नमस्कार करना, यही भाव नमस्कार कहा जाता है। तो द्रव्य से हाथ जोड़ के हमको नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम आदि बोलना चाहिए, और शरीर की प्रवृत्ति भी करनी चाहिए। तो इस शरीर की प्रवृत्ति यानी हाथ जोड़ के नमस्कार करना वो द्रव्य नमस्कार है, और अंदर से बहुमान भाव पूर्वक ऐसे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान आदि को नमस्कार करना वो भाव नमस्कार है। ऐसे सर्व मंगलों में सर्वश्रेष्ठ मंगल, जिसके समान, जिसके तुल्य और अन्य कोई मंगल नहीं है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ मंगल महामंत्र नमस्कार महामंत्र बताया गया है। कल हमने आचार्य भगवान की बात की, और इसके पहले हमने बात की थी सिद्ध परमात्मा की। A49 8 कर्म के नाम बोलो। A49 8 कर्म के नाम बोलो। उज्ज्वला भंसाली, उज्ज्वला बेन भंसाली गुरु जी। जी बोलिए। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, वेदनीय, आयुष, मोहनीय, आयुष्य, वेदनीय, नाम, गोत्र, अंतर। आयुष्य बोलिए जी आयुष्य, हाँ जी वापिस बोलिए। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, वेदनीय, वेदनीय पहले बोलना है। वेदनीय, हाँ, आयुष्य, मोहनीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, आयुष्य, जो वेदनीय, मोहनीय और इसके बाद आयुष्य। मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतर। आपको ये समझना है ना, जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये आपको बताया गया है ना। तो जी, तो यहाँ से आप समझ सकते हो ज्ञान या ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, चारित्र यानी मोहनीय, स्थिति यानी आयुष्य, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ऐसे 8 प्रकार के कर्म बताए गए। जी आगे कहते हैं आचार्य भगवान के 36 गुण। कल हमने बात की थी कि 5 इंद्रिय, जिसके पेटा प्रकार भी शास्त्र के अंदर 24 बताए हैं। दंड ग्रंथ के अंदर तीसरी और चौथी गाथा के विवेचन के अंदर इसकी बात की गई है, और इसके जो विषय है, विषय 23 विषय बताए गए हैं, है ना। तो ऐसे 5 इंद्रिय के 24 प्रकार से 23 विषयों के अंदर राग और द्वेष जो नहीं करते वो है आचार्य भगवंत। यानी राग भी नहीं करते और द्वेष भी नहीं करते। राग और द्वेष को जो रोकते हैं, कुछ अच्छा दिखाई दिया हो तो उसकी प्रशंसा नहीं करते, और कुछ गलत खाने में आया हो, जिसका स्वाद अच्छा ना हो, तो
उसके प्रति द्वेष नहीं करते। ऐसे पांचों इंद्रिय से राग और द्वेष जो कभी करते नहीं, वो है आचार्य भगवान। ऐसे देखा जाए कि सभी गुण मुनि भगवान के भी है, मुनि महाराज के भी है, लेकिन आचार्य भगवंत के अंदर ये गुण क्यों बताए गए हैं? क्योंकि आचार्य भगवंत ये सभी गुणों का पालन तो बहुत अच्छी तरह से करते ही है, लेकिन वो इतने समर्थ है कि दूसरों के अंदर यानी दूसरे मुनि भगवान के अंदर ये गुण आरोपित करने के लिए उतने योग्य भी है। इसलिए आचार्य भगवान को ये आचार्य भगवान के ये 36 गुण के अंदर ये गुण भी बताए गए हैं। आगे कहते हैं 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्ती का पालन करते हैं। 9 प्रकार की गुप्ती का जो पालन करते हैं वो क्या है? वो 9 गुण आचार्य भगवान के हैं। तो 5 इंद्रिया कई? जी बोलो, 5 इंद्रिया के नाम बोलिए। हाँ जी, 21। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कर्मेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोतेंद्रिय। और स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। रस इंद्रिय का विषय क्या है? रस है। और श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है? सुनना, शब्द। शब्द, सुनना, है ना। तो ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों में कभी राग और द्वेष जो नहीं करते वो है आचार्य भगवान। अभी आगे कहते हैं 9 प्रकार की गुप्ती का पालन। 9 प्रकार की गुप्ती कौन कौन सी है? तो गुप्ती, जी बोलिए, कौन कहेंगे आपको? गुप्ती यानी क्या? गुप्ती यानी क्या? हम्म, 71 गुप्ती यानी क्या? जीन आज्ञा के हिसाब से हमें प्रवृत्ति करने का और बाकी सब चीजों से निवृत्ति लेने का, उसे गुप्ती कहते हैं। जैसे वचन मुक्ति हो तो जीन आज्ञा के हिसाब से भगवान की स्तुति करना, वो वचन कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ वचन गुप्ती, मन गुप्ती, काय गुप्ती, ये गुप्ती की बात यहाँ पे नहीं हो रही। अभी मन, वचन गुप्ती, काय गुप्ती आदि आदि की बात हम बाद में करने वाले हैं। तो हाँ, गुप्ती यानी क्या? फिर सब प्रश्न ये है, गुप्ती यानी क्या? क्वेश्चन ये है। जी अमिताबेन 72। अमिताबेन, गुप्ती यानी क्या? गुप्त यानी क्या? क्या गुप्त रखना है यहाँ पे? किसको छुपाना है? जो चीज नहीं करनी है उसको नहीं करना, नहीं करना है उसको छोड़ देना है। यानी हाँ, इससे क्या करना है? इससे करना क्या है? ऐसी प्रवृत्ति करने से हमको क्या करना है? जैसे कि स्त्री, पशु, नपुंसक जहाँ बसते हैं वहां पे हमको नहीं बसना चाहिए, वहां पे नहीं रहना चाहिए। तो वो क्या है? हाँ, इससे क्या होता है? जहाँ पर जैसे नपुंसक नहीं बसते वहां पर नहीं, अकेले रहने से मीन्स आपके अंदर मीन्स विकार वगैरह इंद्रिया आपकी है तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो जैसे जहाँ पर सभी रहते नहीं, हैं इसके लिए मैंने तो पर्टिकुलर एक अर्थ, एक शब्द बताया था। गुप्ती यानी क्या? वो जो आप जो भावार्थ कहते हैं वो सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन हम किसी कोई आपको प्रश्न पूछे गुप्ती यानी क्या, तो उसका जवाब आना चाहिए। इसका कल मैंने उसका जवाब दिया था आपको। हाँ जी, स्नेहा बहन, स्नेहा जैन 04, स्नेहा जैन, रूपल बहन, हाँ जी जी। नहीं, वो बराबर है सब। इंदिरा बहन, इंदिरा बहन शाह 44। फोर्टी फोर, 23, 78, उषा बेन, निर्मला बेन 26, 29। जी बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है।
हाँ जी, ठीक है। रक्षा करना या रक्षण करना, ये मैंने कल शब्द बोला था। ओके, ठीक है ना। तो 9 प्रकार की जो गुप्ती यहाँ बताई, यानी 9 प्रकार से आत्मा की रक्षा करना, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, गुप्ती यानी रक्षण करना, राइट। हाँ, तो स्त्री, पशु, नपुंसक जहाँ बसते हैं वहाँ पे साधु साध्वी जी भगवान नहीं रहते, क्योंकि ये नपुंसक आदि, पशु आदि कोई भी क्रिया कभी भी करते हैं बिना सोचे, बिना देखे वो क्रिया कर लेते हैं। तो ऐसे गलत कोई भी क्रिया देख के हमारे मन के अंदर कोई गलत भावना आए, इसलिए ऐसे पशु, नपुंसक आदि जहाँ पे बसते हैं वहाँ पे साधु और साध्वी जी भगवान को नहीं रहना चाहिए। ऐसे कुछ यानी श्रावक श्राविका भी होते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, तो उनको भी ये 9 प्रकार की गुप्ती का पालन अवश्य करना चाहिए। ये आत्मा का गुण है, हमको भी ऐसे ही जो यहाँ पे गुण बताए हैं, नियम बताए हैं, अवश्य उसका पालन करना चाहिए। जी आगे, स्त्री के साथ राग से बात नहीं करते, बिना देखे कौन बोल सकते हैं, ये 9 ब्रह्मचर्य की गुप्ती, ब्रह्मचर्य की गुप्ती भी कह सकते हैं, 9 प्रकार की वाड़ भी कह सकते हैं, गुजराती के अंदर उसको वाड़ कहते हैं, रक्षण करना। जी, किसी को बोलना है ये 9 प्रकार, यानी 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जी, मनीषा बेन 67, मनीषा बेन। शॉर्ट में बोल सकते हैं जैसे। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, शॉर्ट में बोलिए। तो बहुत चलेगा ना। हाँ चलेगा। जैसे तो स्त्री कथा पे मैंने तो स्क्रीन मुझे स्क्रीन शेयर बंद कर दो, 1 मिनट, स्क्रीन शेयर बंद कर दो, स्क्रीन शेयर। अजी बोलिए। मतलब मैंने जो पढ़े ना वो बोलते हैं मेरे हिसाब से। हम्म स्त्री कथा पे हम्म निपुषा, हम्म परिवर्तन, हम्म एक बिना कुछ में याद कर ले, निष्ठा, अनुप्रेक्षा, इंद्रिय और विभक्ति, वसत, हाँ वसति सेवा हम्म और भोजन। क्या भोजन करना चाहिए, तो अब हाँ, ज़्यादा भोजन करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, हाँ थोड़ी स्पष्ट बात। जी जी। अति मात्रा में भोजन नहीं करना मतलब। हम्म पूर्व पीड़ित स्थान मतलब हो गया वो। हम्म पूर्व पीड़ित मूर्ति के कुछ इस शॉर्ट में आपको याद रखना है ना, इस शॉर्ट में आपको याद रखना है, तो कैसे याद रख सकते हो, कि जैसे स्त्री, पशु, नपुंसक जहाँ पे रहते हैं तो वहां पे नहीं रहना चाहिए, तो कहाँ पे रहना, रहना, ये पहली गुप्ती है। बात नहीं करना, बात नहीं करना किसके साथ, हाँ, तो वी जाति के साथ पुरुष और मतलब साधु भगवान के लिए स्त्री है कि स्त्री के लिए ऐसे कोई पुरुष आदि हो, साधु आदि हो, हाँ, ऐसे बात नहीं करना। रहना तो कहाँ पे रहना, इसके बाद बैठने के लिए है ना, तो स्थान, आसन, आसन के लिए तीसरा नियम बताया है कि कहाँ पे कितने समय के बाद बैठना चाहिए। स्त्री बैठी हो वहाँ पे पुरुष 2 घड़ी तक नहीं बैठ सकता, और जहाँ पे पुरुष बैठा हो वहाँ 3 प्रहर तक यानी 9 घंटे तक स्त्री नहीं बैठ सकती। यानी आसन के लिए तीसरा नियम बताया है। आगे कि देखना, ये देखना, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, तो स्त्री के अंगोपांग आदि, गुप्त अंग आदि नहीं देखने चाहिए, तो ये पुरुष के लिए, तो पुरुष के अंग आदि नहीं देखने चाहिए स्त्री के लिए। ऐसे देखने का एक चौथा नियम बताया गया है। बस वैसे ही आगे कहते हैं कि कहाँ पे सोना चाहिए, यानी यहाँ तो साधु साध्वी जी की बात होती है, आचार्य भगवान की बात होती है, तो संतारा कहाँ पे होना चाहिए, साधु भगवान का, आचार्य भगवान का संतारा कहाँ पे होना चाहिए, तो कहाँ पे सोना चाहिए, इसकी बात यहाँ पे की गई है।
जहाँ पे स्त्री पशु स्त्री पुरुष जहाँ पे रहते हो बहुत नज़दीक में, तो ऐसे उसके अगल बगल में नहीं रहना चाहिए, राइट। आगे कहते हैं विशेष सुख को याद नहीं करना चाहिए, याद नहीं करना। पहले जो विशेष सुख आदि की पाप है, ऐसे पाप को याद नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं स्निग्ध आहार, यार आहार ज्यादा नहीं करना चाहिए, ज्यादा आहार नहीं करना। जो यहाँ पे बताया है आगे, यहाँ स्निग्ध आहार नहीं करना चाहिए, यानी विगई का आहार नहीं करना चाहिए। छह प्रकार की विगई शास्त्र के अंदर बताई है, वो नहीं करना चाहिए। आगे कहते शरीर की शोभा टाप टिप नहीं करनी चाहिए, यानी मेकअप नहीं करना चाहिए, आदि नहीं करना। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, राइट। चलो, तो 9 प्रकार की गुप्ती यानी रक्षण करना। तो ऐसे आगे और भी कहते हैं 5 इंद्रियों के विषय को रोकना, ये पहली बात हमने की। 9 प्रकार की गुप्ती का पालन करना, ये दूसरी बात की। अभी आगे बात करते हैं 4 प्रकार के जो कसाय है, एक कसाय को रोकना, यानी जब हमको गुस्सा आता है तो उसको नहीं आने देना, यानी शास्त्रीय भाषा में उसको कहा जाता है कि उपशम करना। क्रोध कसाय किसे कहते हैं? कस और आय, 2 शब्द है। कस यानी संसार और आय यानी लाभ, जिससे संसार का लाभ होता है, जिससे संसार हमारा बढ़ता है। ऐसे क्रोध है, मान, माया और लोभ, ऐसे जो 4 कसाय बताए हैं शास्त्र के अंदर, इससे भी ज्यादा और भी कसाय बताए हैं। अनंतानुबंधी कसाय, इसके बाद अप्रत्याख्यानीय कसाय, प्रत्याख्यानीय कसाय, संजलन कसाय, और सबके 4 प्रकार शास्त्र के अंदर बताए हैं। यानी 16 प्रकार के जो कसाय है, और भी इससे भी ज्यादा 64 प्रकार के कसाय भी बताए गए हैं। तो ऐसे कसाय न करना, कसाय को रोकना, कसाय को छोड़ देना। कसाय के भयंकर स्वरूप को जानने के बाद कभी भी कसाय आदि न करना, और 4 कसाय करना नहीं और करवाना भी नहीं, और जिसने किया है उसका उपशम करना। वो है 4 कसाय को रोकने की 4 गुण आचार्य भगवान के। आगे कहते हैं 5 महाव्रतों का पालन करना। ये 5 महाव्रतों का पालन तो मुनि भगवान भी करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान तो करते भी है, करवाते भी है। पालन कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से कैसे कैसे अतिचार आदि लगते हैं, तो ऐसे अतिचार आदि पहले लग चुके हैं, तो उसके लिए क्या समाधान है, ये आदि भी यहाँ पे समझाते हैं। तो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। कौन कौन से 5 महाव्रत है जी? 5 महाव्रत बोलिए। 5 महाव्रतों का नाम क्या है? रूपल बेन 90, रूपल बेन। रूपल बेन संघवी। બીજું વૃષાવાદ નિર્માણ વ્રત, ત્રીજું અધિકરણ નિર્માણ વ્રત, ચોથું મૈથુન મૈથુન અને પાંચમું પરિગ્રહ પરિમાણ। तो जी अर्चना बेन जी बोलिए। अर्चना बेन शाह, 5 महाव्रतों के नाम बोलो। मुझे पता ही था आप यही बोलेंगे। आपको पता है ये प्राणातिपात क्या है? प्राणातिपात तो पाप स्थानक है।
व्रत नहीं, कोई महाव्रत नहीं है। हाँ, प्राणातिपात कोई व्रत नहीं है। मृषावाद कोई व्रत नहीं है। मृषावाद यानी झूठ बोलना, झूठ बोलना व्रत है? किसी की हिंसा करना क्या व्रत है? अदत्तादान यानी चोरी करना, बिना पूछे कोई भी चीज ले लेना, क्या ये व्रत है? तो नहीं, ये व्रत के नाम नहीं है। मैंने व्रत के नाम पूछे, पाप स्थान के नाम नहीं पूछे। जी 78 उषाबेन मेहता जी बोलो 5 महाव्रतों के नाम। गुरुजी बोलो। जी बोलो। प्राणातिपात वीरमन, वृषावाद वीरमन, अदत्तादान वीरमन, मैथुन वीरमन, परिग्रह वीरमन। हाँ, नाम तो ये है। कोई भी पूछे कि महाव्रतों का नाम बोलो तो प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, ये नाम नहीं है। ये तो पाप स्थानक है। पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावाद। तो हमको क्या बोलना है? तो प्राणातिपात विरमन व्रत बोलना है। अभी आप ऐसे भी बोलेंगे प्राणातिपात विरमन, तो ये भी गलत है कि प्राणातिपात विरमन यानी पापों से अटकना। तो ये पापों से अटकना, तो ये अटकनी, तो ये तो क्रिया है। व्रत क्या है? तो वो इसका पचकान लेना, ये व्रत है। यानी पहले प्राणातिपात विरमन व्रत, मृषावाद विरमन व्रत, अदत्तदान विरमन व्रत, मैथुन विरमन व्रत और परिग्रह। बोलो 5वां व्रत कौन सा है? 5वां व्रत कौन सा है जी? एक मिनट। 99 बीनाबेन शाह, 5वां व्रत कौन सा है? बीनाबेन शाह 99 89 से, हाँ 89 है। गुरुजी। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। 5वां व्रत कौन सा है? हाँ। बोलो 5वां व्रत कौन सा है? 5वां व्रत का नाम क्या है? हाँ परिग्रह वीरमन, फिर से सर्वदा परिग्रह वीरमन व्रत। जी, कोई गलत भी बोलते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। हाँ, ये परिग्रह परिमाण व्रत श्रावक और श्राविका के लिए है, साधु साध्वी जी भगवान के लिए नहीं है। तो सर्वथा परिग्रह व्रत ही है। तो ऐसे जो 5 महाव्रत शास्त्र के अंदर बताए हैं, 5 महाव्रत का जो संपूर्ण पालन करते हैं, करवाते हैं, पालन करते हैं, करवाते हैं, वो है आचार्य भगवान के 5 गुण। 5 इंद्रियों को, विषयों को रोकते हैं, यानी 5 इंद्रियों में राग द्वेष आदि नहीं करते। 9 प्रकार की गुप्ती का पालन करते हैं, यानी इससे 9 प्रकार के नियम बताए हैं, इससे आत्मा की रक्षा करते हैं। आगे 4 प्रकार के जो कसाय है, वो कसाय को भी रोकते हैं, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ आदि नहीं करते। आगे कहते हैं 5 प्रकार के महाव्रत, इसके भी हमने यहाँ बात की। अभी आते हैं 5 प्रकार के आचार। 5 प्रकार के आचार, ये भी शास्त्र के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध है। हम अतिचार बोलते हैं, तो अतिचार के अंदर भी ये 5 आचार की बात आती है जी। किसको बोलना है? प्रीतिबेन, प्रीतिबेन बोलो। प्रीतिबेन 43 प्रीतिबेन। पांच आचारों का नाम। प्रणाम बोलो जी। नहीं 43। अनम्यूट अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए वहां से, ठीक है। 25 हेमांगी बेन शाह 25। 5 आचार्यों के नाम। जी गुरुजी। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार, तपाचार, विद्याचार। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, इसके बाद चारित्राचार, चारित्राचार। आगे आगे बोलो। तपाचार, विद्याचार।
तपाचार और वीर्याचार। छवि अभी सबके अर्थ बोलिए, आएगी आपको? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इसके अंदर आचार जो शब्द है ना, आचार, ये आचार यानी क्या? आचार यानी इनके जो नियम है, ज्ञान के नियम है, दर्शन के भी नियम है, चारित्र के भी नियम है, तप के भी कुछ नियम है और वीर्य के भी कुछ नियम है। ये सभी नियमों का संपूर्ण पालन करना वो है ज्ञानाचार। यानी ज्ञान की आराधना हम कैसे करेंगे? ज्ञानाचार से करेंगे। दर्शन पद की आराधना कैसे करेंगे? तो दर्शनाचार से करेंगे। और सबके शास्त्र के अंदर 8-8 प्रकार बताए हैं। वो 99 सूत्र के अंदर आपको इसकी बात आएगी। काले विनय बहुमानी उआने तो अनिन वने वंजना तत्वे अठवियो नानामा यारो, ऐसे 8 प्रकार के ज्ञानाचार है। जो काल में जो सिखाया गया है, जो सीखना चाहिए, जो पढ़ना चाहिए, इसकी बात यहाँ पे आती है। दर्शनाचार पे दर्शनाचार का पालन कैसे करना चाहिए, इसके क्या अतिचार आदि है। तो हम जब अतिचार बोलते हैं तो इसके अंदर भी ये सबसे पहले ज्ञानाचार, दर्शनाचार और चारित्राचार की बात आती है। वहाँ तक तो साधु और साध्वी जी, भगवान, श्रावक और श्राविका सबके अतिचार सेम है, क्योंकि ज्ञानाचार सबके, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार सबके लिए सेम है। और अंतिम तपाचार और वीर्याचार के अंदर भी अनेक प्रकार के भेद बताए गए हैं। तपाचार 12 प्रकार के बताए हैं, वीर्याचार 3 प्रकार के बताए हैं। तो ऐसे सभी आचारों का पालन करना वो क्या है? तो वो है आचार्य भगवान के 5 गुण। इसके बाद आपको 99 सूत्र के अंदर 99 सूत्र के अंदर इसकी बात आपको आगे आएगी। तो यहां पे कहते हैं 5 प्रकार की समिति का पालन करना, ये भी आचार्य भगवान के गुण है। और आगे कहते हैं कि 3 प्रकार की जो गुप्ती है इसका भी पालन करना। तो पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर यह बात की गई है। पंचेंद्रिय संवरणों, 5 इंद्रियों के विषय को जो रोकते हैं। तह नवविह ब्रह्मचर्य गुप्ति धरो, तथा 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की जो गुप्ती है, ये गुप्ती के जो धारक है, यानी गुप्ती का जो पालन करते हैं वो। 24 कसाय मुको, अभी जिसकी हमने बात की, 4 प्रकार के जो कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संजलन। तो ये चारों प्रकार के जो कसाय है, एक कसाय से जो मुक्त है, कभी भी ये 4 कसाय जो नहीं करते जीवन में वो। इसके बाद है यह 18 गुण हिम संयुक्त, ऐसे 18 प्रकार के जो गुण है, ये गुण से युक्त जो है। और आगे कहते हैं पंच महाव्य युक्त, 5 महाव्रतों से युक्त, 5 प्रकार के आचार का जो पालन करते हैं, करवाते हैं, ऐसे जिसके अंदर समर्थ है करने में और करवाने में। तो वो 5 प्रकार के आचार, ये भी आचार्य भगवान के गुण है। पंच समयोति गुप्तो, यानी 5 समिति और 3 गुप्ती, ये भी आचार्य भगवान के गुण बताए गए। 36 गुणों गुरु मज्जा, ऐसे 36 गुण से युक्त जो है वो मेरे गुरु भगवंत है। वो क्या है? वो मेरे गुरु भगवंत है। तो कहते हैं, तो ऐसे पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर भी यह बात की गई है। पंच समयोति गुप्तो, यानी 5 समिति से जो युक्त है और 5 समिति का जो अच्छी तरह से पालन करते हैं, वो 5 समिति के नाम: पायल बेन झवेरी 06, पायल बेन झवेरी। 5 समिति के नाम बोलो। गुरु जी प्रणाम। ईडिया समिति, भाषा समिति, ऐश्वर्या समिति, आदर धन मत निश्चय परा समिति, पारिष्टापणिका समिति। हाँ, इसकी बात अतिचार के अंदर कहाँ पे आती है? हाँ, चारित्राचार के अंदर इसकी बात आती है। तो आगे कहते हैं 3 प्रकार की गुप्ती, राइट? 3 प्रकार की जो गुप्ती है, मन, वचन, काया की। तो यहाँ भी गुप्ती की बात की और यहाँ भी गुप्ती की बात की है, राइट? और यहाँ पे बताया है तो 3 प्रकार की मन, वचन, काया की जो गुप्ती है, वो गुप्ती का भी जो पालन करना,
ऐसे आचार्य भगवान के 36 गुण बताए हैं। और शास्त्र के अंदर 36 नामक एक ग्रंथ भी है जिसके अंदर आचार्य भगवान के 36 गुण 36 प्रकार से बताए हैं। यानी इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा, इतने सारे गुण बताए हैं। तो यहाँ पे पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर जो आचार्य भगवान के 36 गुण बताए, यही 36 गुण यहाँ पे बताए हैं। कल हम बात करेंगे 5 समिति की और 3 गुप्ती की। जी, किसी को कोई प्रश्न आज के क्लास में? जी हाँ जी, जी बोलिए मनीषा बहन। मनीषा बहन मुझे नहीं है प्रश्न। ओके ठीक है, आगे पायल सवेरी प्रश्न हो तो पूछिए। उषा बहन, पायल बहन, रूपल बहन, अर्चना बहन, अमिता बहन, प्रीति बहन। नहीं है जी बोलो। ભગવાનના 12 સિદ્ધ અને આચાર્ય ભગવાનના 36 ગુણ તો વધારે ગુણ આપના છે બરાબર हाँ तो વધારે ગુણ હોય ઈ ઉચ્ચ શ્રેષ્ઠ શું વધારે ગુણ એમના છે તો આ તો અપેક્ષાથી, હાજી અપેક્ષાથી વાત છે। આ તો આપણે અહીંયા જે પંચપરમેષ્ઠીની વાત કરી રહ્યા છે, બાકી 9 પદની અંદર આપણે વાત કરીએ તો પછી ચારિત્રણ અને બધાના ગુણો વધારે આવે। नहीं, इसमें कुछ ऐसा कारण नहीं है इसका, इनके सबसे ज्यादा क्यों है, अरिहंत भगवान के कम क्यों है। मैंने पहले से बताया अरिहंत भगवान के अनंत गुण है ना। આચાર્ય ભગવાનના વધારે છે ઈ ફર્સ્ટ કેમ નહીં અને અરિહંત ભગવાનના ઓછા છે તો એને કેમ ઉપર મૂક્યા? हाँ जी, એ વાત આપણે કરશું આગળ। બહુ બહુ સરસ। હા, કે આચાર્ય ભગવાનના 36 ગુણ છે કે પણ એ આચાર્ય ભગવાન ભગવાન ના કહેવાય, આપણા ભગવત તત્વ યાની દેવ તત્વ સૌથી પહેલા આપણે લીધું છે, એટલે પહેલેથી જ છે જ આપણે લીધું છે, એટલે અહીંયા છે માટે આપણે લીધું છે। ગુરુ દેવ તત્વ સૌથી ઊંચું છે, એમાં અરિહંત અને સિદ્ધ, એમાં સિદ્ધ ભગવાન એ નીચા બતાવ્યા છે, એટલે બીજા ક્રમમાં બતાવ્યા છે અને પહેલા ક્રમમાં અરિહંત ભગવાન બતાવે। કેમ? કારણ કે જેટલો ઉપકાર સિદ્ધ ભગવાન કરે છે એના કરતાં પણ અનંત ગુણો ઉપકાર અરિહંત ભગવાન કરે છે, બરાબર છે। અને સૌથી મોટી ધર્મની સત્તા એમની પાસે જ છે। કોની પાસે? ધર્મની સત્તા કોની પાસે છે? અરિહંત ભગવાન પાસે। મને કહો કે સૌથી મોટા આજના સમયમાં કોણ છે? आज के समय में सबसे बड़े कौन है? अंबाजी है, अनिल अंबानी है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, हाँ वो है, या फिर मोदी जी है। बड़े कौन कहलाते हैं? जिसके पास सत्ता है, यानी अरिहंत भगवान के पास धर्म की सत्ता है, इसलिए अरिहंत भगवान ज्यादा गुणकारी है, हमारे लिए ज्यादा उपकारी है, इसलिए सबसे पहले हम अरिहंत भगवान को ही नमस्कार करते हैं। और भी बात आगे हम करने वाले हैं। जी, किसी को और कोई प्रश्न? सेवेंटी 78 जी बोलो। अर्चना बेन, रूपल बेन। जी ગુરુજી जी बोलिए। આજે નવ પ્રકારની વાતો યાદ કરવાનું તમે શોર્ટ જે બોલતા હતા ને जी મેકઅપ નહીં કરવાના, જ્યાદા આ નહીં કરવાના, એનું 9મા નંબરમાં છેલ્લું એક બાકી છે, એટલે ફરી દેખાય ગયું। देखा है स्क्रीन पर? ના વચ્ચે ઓલું આવે છે, હા જ્યાદા આ નહીં કરવાના, મેકઅપ નહીં, દીકરી આહાર નહીં કરना। हाँ, स्निग्ध आहार नहीं करना यानी विगई आदि का, विगई आहार में नहीं लेना, विगई का त्याग करना। हाँ जी जी जी, आ स्क्रीनशॉट ले लो પછી શાંતિથી લખજો। जी जी जी। क्या क्या? ये जो आप पढ़ा रहे हैं हिंदी में, हिंदी में? जी जी, मुझे अभी टाइम मिलेगा तो हिंदी में बना के आपको मैं भेज दूंगा। राइट, कोई बुक हो तो बताइए। हाँ जी जी, बुक है तो बुक भी आपको मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा।
बस आज इतना ही। हाँ जी जी जी, बस आज इतना ही। प्रणाम, नमो नमः। जी प्रणाम, जी नमो नमः। जी बोलो। આઠ કર્મોના નામ છે ને સિદ્ધ ભગવાનના એ હિન્દી ચોપડી જે પીડીએફ છે એમાં થોડાક જુદા છે તમે લખ્યા છે એના કરતા बराबर। અહીંયા માં ચોથું વિતરણ છે हाँ, वितरागता भी बोल सकते हो या फिर अनंत चारित्र भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, दोनों एक ही है। समझने में, भावार्थ में दोनों एक ही है। वितरागता कहो, वितरागता बोलो, अनंत चारित्र कहो, वितराग कहो, एक ही है जी। एग्जाम में वैसे लिखेंगे तो चलेगा ना हाँ हाँ, चलेगा। ये पीडीएफ जो आपने भेजा है ना जो वो उसमें बहुत कुछ अलग होता है बहुत सारे शब्द जो पढ़ाते हैं उससे जी जी, कुछ दिक्कत नहीं है, वो तो सब कवर हो जाएगा एक साथ में, राइट। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, नमो नमः। एक प्रश्न है तो हाँ। आप ये सेकंड का जो 9 बुद्धि समझाए और जो भी आगे 3 बुद्धि का समझाने वाले तो दोनों बुद्धि का रक्षण ही करना है में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है, मैं बाद में कल बताऊंगा, परसों। जी पंडित जी जी, क्योंकि इसका विवेचन होना अभी बाकी है। सिर्फ नाम क्या है और जो 5 समिति क्या है, इसकी हमने सामान्य से ही बात की। 5 समिति और 3 गुप्ती की बात हम बाद में विशेष से करेंगे। जी प्रणाम, नमो नमः।